हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसा टॉपिक है जो सच बोलूं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैक्टिकल इसलिए है कि जब तक इस बीमारी के बारे में पता चलता है तो लोगों को तब तक कांड हो चुका होता है। और ये जैसे आज आपने इसका टाइटल देखा होगा कि लीवर सबसे वफादार ऑर्गन भी है, सबसे धोखेबाज ऑर्गन भी है। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये बताने से पहले आपको बता दूं कि इस बार का जो लीवर चेकअप कैंप है, फाइब्रोस्कैन कैंप, वो 1 नवंबर को लगेगा सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। और जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना हो वो मेरे नंबर 9810416762 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। देखो, सब पहले बता दूं कि सबसे धोखेबाज ऑर्गन, सबसे धोखेबाज अंग क्यों है लीवर। इसका रीज़न ये है कि अब जब से हम फाइब्रोस्कैन कैंप लगा रहे हैं अपना पिछले 2-3 सालों से, हमने अक्सर यही देखा है कि पेशेंट, स्पेशली वो पेशेंट जिनको शुगर है, जिनको वज़न ज़्यादा है, और कुछ पेशेंट तो ऐसे जिनको कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन दो तरह के पेशेंट्स में जब हम फाइब्रोस्कैन कराते हैं, वो लोग अपना अल्ट्रासाउंड करा के आए, उसमें उन्होंने दिखा दिया ग्रेड 1 फैटी लीवर है या ग्रेड 2 फैटी लीवर है। एलएफटी कराया तो नॉर्मल आ रहा है, और जब हमने फाइब्रोस्कैन कराया तो पता चला कि लीवर पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, लीवर सिरोटिक हो चुका है। पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। इसीलिए बोलता हूँ सबसे धोखेबाज ऑर्गन, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला कब आपका लीवर खराब हो गया। और मैं फिर बोल रहा हूं, जो 3 सबसे बड़े कारण हैं, एक तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज, वो तो सबको पता है कि दारू पीने से, शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। लेकिन शुगर, स्पेशली लंबे समय से शुगर, अनकंट्रोल्ड शुगर, और मोटापा, ओबेसिटी, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल भी हाई है, जहाँ प्री डायबिटीज भी हो गई है ना, और वजन भी ज़्यादा है, हाँ, तो ये सब चीज़ें, और कभी कभी आप ड्रिंक भी कर लेते हो, तो ऐसे पेशेंट में जो क्रोनिक लीवर डिजीज़ या लीवर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पहले ये बताऊंगा, फिर बताऊंगा कि क्या हम कर सकते हैं और क्यों वफादार ऑर्गन है। ये भी बताऊंगा कि धोखेबाज भी है और दूसरी साइड से वफादार भी है, वो भी बताऊंगा आपको क्यों है। देखो, मैं पहले कई अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि लीवर ख़राब होने की जो स्टेजेस होती हैं, वो सबसे पहली स्टेज जो होती है फैटी लीवर होती है, जहाँ पे फैट जमा हो गया, उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। लेकिन साथ में जिसको हम फाइब्रोस्कैन जब टेस्ट, फाइब्रोस्कैन के बारे में भी बताऊंगा, तो और दूसरी स्टेज होती है फाइब्रोसिस की, जहाँ लीवर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, स्पॉन्जिक करेक्टर जो होता है लीवर का वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, लीवर हार्ड होना शुरू हो जाता है, और लास्ट वाली सिरोसिस जब परमानेंट डैमेज हो चुका होता है। जो अभी तक टेस्ट अवेलेबल थे पहले, जो हम कराते थे, अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, लीवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट करा के देख लो, ये सब मुझे ऐसा लगता है कि ये तभी बताते हैं जब लीवर बिल्कुल ख़राब हो जाए, है ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, तब ये पता चलता है इन टेस्टों में। और कई बार तब भी पता नहीं चलता है कि नॉर्मल भी आ सकते हैं, तब भी नॉर्मल आ सकता है। सिरोसिस के पेशेंट में अल्ट्रासाउंड नॉर्मल आ सकता है, एलएफटी भी नॉर्मल आ सकता है। लेकिन सिर्फ एक टेस्ट है जो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, जिसमें कोई डाई नहीं देनी पड़ती, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता, कुछ नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो है फाइब्रोस्कैन लीवर, ठीक है। क्योंकि जो फाइब्रोसिस, जो बीच की स्टेज होती है, वो सिर्फ फाइब्रोस्कैन, जैसे नाम ही फाइब्रो है, फाइब्रोसिस की स्टेज बताने वाला, तो वो है फाइब्रोस्कैन, जिसको हम केपीए लेवल से देखते हैं। 7 से नीचे होना चाहिए केपीए लेवल, ठीक है। और 7 से नीचे है तो इसका मतलब आपको फाइब्रोसिस नहीं है, और 7 से लेके 10 के बीच में है तो स्टेज 1 हो गया, और 10 से 12 तक स्टेज 2, और 12 के ऊपर स्टेज 3। इस तरह से मैं बताता हूँ। कुछ लोग स्टेजिंग में चेंजेस करके वो 15 तक भी स्टेज 2 मान लेते हैं, स्टेज 15 के बाद स्टेज 3 है। लेकिन कुल मिला के आपका जो है केपीए स्कोर 7 से नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, और फिर सिरोसिस, परमानेंट डैमेज अगर,
ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा भी देखा कि कई सिरोसिस के पेशेंट में मैंने KPA स्कोर 10 भी देखा है, 12 भी देखा है। तो ये सब चीज़ों को कोरिलेट करना बहुत आसान नहीं होता। इसीलिए बोलता हूँ कि जब हम ये कराएं फाइब्रोस्कैन तो साथ में ब्लड टेस्ट भी करा के ज़रूर देखें अपना LFT लेवल, और उसके बाद फर्दर टेस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है अगर डॉक्टर को लगता है जैसे कि ट्रिपल फेस CT स्कैन एब्डोमन है, या अपर जी एंडोस्कोपी, या कुछ ब्लड टेस्ट हैं ऑटोइम्यून डिजीज़ के, या वायरल मार्कर हैं हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C के, तो इन सब की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए फाइब्रोस्कैन इंपॉर्टेंट टेस्ट है, क्योंकि स्टेजेस पहले ही बता देता है तो आदमी अलर्ट हो जाता है। अब अगर आप अपना वजन कम कर लें तो आप ठीक हो सकते हैं। अगर आप शुगर कंट्रोल रखें, और कुछ दवाइयाँ भी हैं ऐसी जो इसको कंट्रोल कर सकती हैं, तो वो लेके भी और लाइफस्टाइल चेंजेस करके, डाइट चेंज करके आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। वफादार ऑर्गन क्यों बोल रहा हूँ? वफादार इसीलिए बोल रहा हूँ कि लीवर आपको बहुत मौके देता है। अगर आपको पता चल जाए तो लीवर बहुत मौके देता है। लीवर में रीजनरेशन, वापस से बाउंस बैक करने की ताकत होती है, तो प्रोवाइडेड कि आप कुछ करें, ठीक है। इसीलिए वफादार भी बोल रहा हूँ। तो इसीलिए वफादार बोलता हूँ कि अगर आपको पता चल जाए स्टेज 1, स्टेज 2 के अंदर, तो इवन स्टेज 3 मेडिसिन की हेल्प से, अपने लाइफस्टाइल डाइट की हेल्प से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, लीवर ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर सिरोसिस हो गया, अब ठीक होगा? नहीं होगा। सिर्फ अगर कंपनसेटेड सिरोसिस है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अगर पेट में पानी नहीं भरा है, पैरों में सूजन नहीं है, तो काफ़ी समय निकल सकता है पेशेंट का बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। अगर है तो काफ़ी साल निकल जाते हैं अगर वो कोई फालतू के ट्रीटमेंट ना कराए। कुछ इधर उधर बाबा लोग बोल देते हैं हम आपका लीवर ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो भाई आप ठीक ठाक चल रहे हो, अगर आप अपना लाइफस्टाइल भी ठीक रखो, तो इवन कंपनसेटेड सिरोसिस में भी पेशेंट के काफ़ी 8-10 साल निकल सकते हैं आराम से, ठीक है। और एक बार सिरोसिस हो जाए कंपनसेटेड के बाद, अगर डीकंपनसेटेड हो गए, पानी भरना शुरू हो गया, ब्लीडिंग शुरू हो गई है मुंह से, लैट्रिन के रास्ते, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई चारा नहीं होता। लीवर ट्रांसप्लांट का खर्चा है, हालांकि लीवर ट्रांसप्लांट में जो लीवर देता है वो वापस उसका भी रीजनरेट हो जाता है, तो ऐसा कोई खास, और लीवर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर लेकिन लोग फालतू के ट्रीटमेंट में चले जाते हैं बाबाओं के पास, और ये और वो पता नहीं क्या क्या। तो जिसको 4 साल जीना होता है वो साल भर में ही मुसीबत मोल ले लेता है अपने साइड से। तो ये आज का टॉपिक था। और एक मैंने पहले भी मेडिसिन के ऊपर बताया था जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, इसके बारे में मैं दोबारा टॉपिक बनाऊंगा। और अब इंडिया में आ चुकी है वो मेडिसिन, उसके बारे में डिटेल में दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अब आ चुकी है। हेट्रो कंपनी बना रही है, और नाम, डिटेल, इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो फाइब्रोस्कैन कैंप है वो 1 नवंबर को लगेगा, मेरे जन्मदिन से सिर्फ 1 दिन पहले। और चार्जेस काफ़ी कम होते हैं, और सिर्फ 30 पेशेंट का होता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर कराना है तो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सिर्फ नाम बता दें अपना, कोई अभी एडवांस जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। और सुबह 9 बजे से 1 बजे तक होता है, 4 घंटे खाली पेट रहना होता है। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो अपना नाश्ता सुबह 7-8 बजे करके 11-12 के बीच में वो लोग आ सकते हैं, क्योंकि उनको खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।